जीनिया के दिल में इस वक्त बदले की आग भड़क रही थी जैसे ही इसे पता चला कि इसके भाई ज़रार ने महक से शादी कर ली है और इस सब के पीछे फरियाल का हाथ है, तो वो आपे से बाहर हो गई। जीनिया गुस्से से तिल मिलाती हुई सीधे शहराम के ऑफिस पहुंची। वहां फरियाल अपने काम में मसरूफ थी। अचानक जीनिया ने इसे जाकर गिरेबान से पकड़ लिया। जीनिया चिल्लाने लगी, फरियाल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हमसे दूर करने की? तुमने और तुम्हारी माँ ने जानबूझकर ज़रार का रिश्ता महक से करवाया है ताकि तुम हमसे बदला ले सको। फरियाल ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की और कहा कि जीनिया, ज़रार ने अपनी मर्जी से शादी की थी, हमने उसको मजबूर नहीं किया और मुझसे तुम तमीज़ से बात करो। मगर जीनिया तो जैसे पागल हो चुकी थी। इसने फरियाल को तरह तरह की बातें सुनाई और जलील करना शुरू कर दिया। शानजे ने जब सब कुछ ये खिड़की से देखा तो वो घबरा कर शहराम को बुलाने के लिए भागी। अभी शहराम ऑफिस के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि जीनिया गुस्से में फरियाल को एक जोरदार धक्का दिया। फरियाल का तवाज़न बिगड़ा और वो सीधी मेज़ के कॉर्नर से जा टकराई। फरियाल का सर मेज़ के कॉर्नर पे जैसे ही लगा तो इसका सर फट गया और खून तेजी से बहने लगा और वो दर्द से कराती हुई वहीं फौरन जमीन पर गिर गई। शहराम ये मंजर देखकर साकित रह गया। इसने दौड़कर फरियाल को संभाला और जीनिया की तरफ भागा और धाड़ा कि जीनिया, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आकर ये सब कुछ करने की? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जीनिया ने बड़े कठोर लहजे में जवाब दिया, शहराम, इस लड़की ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। तुम इसके साथ क्यों खड़े हो? शहराम ने जीनिया की एक ना सुनी और फरियाल को गोद में उठाया और फौरन अस्पताल की तरफ भागा। जब जीनिया वहीं खड़ी पैर पटकती रह गई, शहराम फरियाल को लेकर अस्पताल गया जहां कुछ दिन पहले जीनिया ने अपना अबॉर्शन करवाया था। वहां डॉक्टर मौजूद थी, वही डॉक्टर मौजूद थी जिसने जीनिया का केस हैंडल किया था। डॉक्टर ने जब फरियाल को पट्टी कर रही थी तो सामने लगी टीवी पर जहां जीनिया की मॉडलिंग का शो चल रहा था, डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर से कहा कि ये वही लड़की है ना जो कुछ दिन पहले हमसे अबॉर्शन करवाने आई थी। ये सुनते ही शहराम के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने इसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। शहराम ने कांपती हुई आवाज में पूछा, डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी बीवी हामला तो थी नहीं, आप ये क्या कह रही हैं? और ये आप ये क्या बात कर रही हैं? डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और कहा कि शहराम सर, ये प्रेग्नेंट थी मगर वो अपना बच्चा नहीं चाहती थी क्योंकि उन्हें अपना प्रोजेक्ट उनको बड़ा मिल गया था और ज़बरदस्ती उन्होंने ऑपरेशन करवाकर ये बच्चा ज़ाया करवा दिया। शहराम का दिल किरची किरची हो गया। इसे एहसास हुआ कि जीनिया कितनी संगदिल है। इसने अपने करियर की खातिर अपनी औलाद का खून कर दिया है। शहराम जब हॉस्पिटल से घर वापस पहुंचा तो इसका चेहरा गुस्से से तिल मिला रहा था। वो सीधा जीनिया के पास पहुंचा और इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जीनिया चीखती चिल्लाती, शहराम, क्या बदतमीजी है तुमने? तो शहराम ने कड़कदार आवाज में जवाब दिया, बदतमीजी तो तुमने की है मेरे बच्चे को मारकर। शहराम ने गरज कर कहा, तुम औरत कहलाने की लायक नहीं हो, तुम्हें इसी वक्त मैं तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। जीनिया वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी मगर अब शहराम का दिल मौम होने वाला नहीं था और जीनिया को धक्के देकर घर से निकाल दिया। फरियाल की सच्चाई और जीनिया की मकारी अब सबके सामने आ चुकी थी। शहराम अब पछतावे की आग में जल रहा था। वो एक मक्कार लड़की से उसने मोहब्बत कर ली थी। मेरे ख्याल में तो ये स्टोरी में आगे जीनिया जैसी लड़की के साथ होना भी इस तरह ही चाहिए था और जिस तरह की उसकी माँ थी, सीरत बेगम थी, मक्कार लड़की थी, हमेशा से ही उसने दूसरों का हक खाया। मेरे ख्याल में तो जो जायदाद का वो करती फिरती है ना वो सीरत बेगम, जिसके वो पैसे खुद लेती है जाके, प्रॉपर्टी का भी कोई सीन दिखाया गया है इस ड्रामे में, तो वो मेरे ख्याल में वो ज़रूर एंड में या कहीं वो स्टोरी में नज़र आएगा, ड्रामे में ज़रूर दिखाया जाएगा कि वो जो सारा जायदाद जो प्रॉपर्टी होगी वो फरियाल के बाप की होगी। मुझे स्टोरी को देखते हुए इस तरह से लग रहा है। तो सीरत बेगम ने जो कुछ अपनी बेटी को सिखाया उसने वही किया। उसने हमेशा अपनी बेटी को उकसाने की कोशिश की, उसे ये समझाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हें अपना घर बसाना चाहिए, तुम्हें ज़रार के शहराम के दिल में अपनी जगह बनानी चाहिए, तुम्हें अपने ससुराल वालों की करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए और तुम्हारी ननद जो है वो बीमार है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। बल्कि उसने भड़काया अपनी बेटी को कि तुम्हें अपने शौहर को अपने काबू में करना है, वरना ये तो अपनी बहन का और अपनी माँ के पीछे ही लगा रहेगा और तुम्हें बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो इस वजह से उसको शय मिलती गई, वो आगे से आगे वो उठाती गई, कदम उठाती गई। और अब उसके साथ जीनिया के साथ ये बहुत बुरा होगा कि जब उसके हाथ से वो कॉन्ट्रैक्ट भी निकल जाएगा, उसका बच्चा भी चला जाएगा और उसे तलाक भी हो जाएगी, तो वो कहीं की भी नहीं रहेगी और ज़रार महक को लेकर मुल्क से बाहर चला जाएगा और दोनों माँ बेटियाँ बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। और शहराम के दिल में फिर फरियाल के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी। वो फरियाल से मोहब्बत करने लग जाएगा और उसको अपना जीवन साथी बना लेगा कि जिस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार की थी शानजे ने,
तो वो शान से कहती है कि सारा क्रेडिट फरियाल को ही जाता है, इसने मुझे इतना समझाया, मुझे इतना इसने हौसला दिया है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो शहराम के दिल में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है फरियाल के लिए, और फरियाल की शादी इन द एंड तो शहराम के साथ होगी और जीनिया जो है वो ख्वार होगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी कीमती राय का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।